हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जितना महत्व भागवतम का है, भागवत पुराण का है, उतना शायद ही किसी और ग्रंथ का होगा। और इस देश में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब इस देश के किसी हिस्से में भागवतम की कथा ना सुनाई जा रही हो। हर आध्यात्मिक व्यक्ति की, हर साधक की सिर्फ एक ही कामना होती है कि उसके हाथों जीवन में एक बार भागवतम की कथा हो जाए, क्योंकि कलयुग में भागवतम को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप माना गया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ग्रंथ जिसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं, किसने पहली बार सुना? इसे क्यों सुना? ऐसा क्या हुआ कि लगातार 7 दिनों तक संसार के बड़े ऋषि मुनि गंगा के तट पर सुखदेव जी, जो वेदव्यास जी के पुत्र हैं, उनसे भागवतम सुनने आ गए। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कथा है जो आज आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आप संपूर्ण भागवत पुराण के सभी प्रसंगों का श्रवण करने वाले हैं। देखिए, कलयुग के आगमन से पहले, यानी कि द्वापर युग, 4 युगों में तीसरा, सबसे पहला सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और उसके बाद कलयुग। तो कलयुग के आगमन से पहले द्वापर के अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें पांडव विजयी हुए, और उसके बाद श्री कृष्ण ने भी यदुवंशियों को आपस में लड़वाकर खत्म कर दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी अपने धाम को एक समय के बाद पधार गए। इस संपूर्ण पृथ्वी पर राजा परीक्षित, जो कि अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, उनका राज्य था। हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में दुखद तरीके से, छल से, कपट से उनकी मृत्यु हुई। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, जिनकी भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। वो बहुत सत्यवान थे, धर्मनिष्ठ राजा थे, प्रजा बहुत प्रसन्न थी। एक दिन राजा ने देखा कि एक पैर वाले बैल को कोई पीट रहा था। राजा परीक्षित क्रोधित हुए और उस व्यक्ति से कहा कि तुझे तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। उस धर्म रूपी बैल के सत्य, तप और दया रूपी 3 पैर कलयुग ने मारकर तोड़ डाले। कौन कौन से? एक तो सत्य, दूसरा तप और तीसरी दया। यानी कि कलयुग में किसी भी पुरुष में और किसी भी स्त्री में आपको सत्य का, तप का और दया का, इन 3 चीजों का अभाव मिलेगा। ये 3 चीजें आपको नहीं मिलने वाली। बहुत कोई विरला मनुष्य होगा जिसके अंदर ये तीनों गुण विद्यमान होंगे, जो सच बोलता होगा, जो तपस्या भी करता होगा, और जिसके अंदर करुणा होगी, दया होगी। तो वो बैल बेचारा अपने एक पैर के सहारे भाग रहा था, और वो जो पुरुष था वो उसको भी तोड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था। अब वो पुरुष कोई और नहीं था, वो कलयुगी था। तो इसे देखकर परीक्षित को बेहद क्रोध आया और वो उसे मारने दौड़े। लेकिन कलयुग तो क्षमा याचना करने लगा, और दया करते हुए परीक्षित ने उसे जुआ, मदिरा, परस्त्री गमन और हिंसा 4 जगह दे दी। जहां जुआ खेला जाए, जहां शराब पी जाए, जहां पराई स्त्री का भोग किया जाए, और जहां किसी को मारा जाए, ये 4 जगह कलयुग का निवास होगा। अब कलयुग ने कहा कि महाराज, आपने तो मुझे सारी बुरी जगह दे दी, भाई आप ही बताइए, जहां जुआ खेला जाएगा, जहां शराब पी जाएगी, जहां पराई स्त्रियों का भोग होगा, जहां किसी को मारा जाएगा, किसी को काटा जाएगा, वहां तो अच्छा पुरुष आता ही नहीं है। कम से कम मुझे कोई ऐसी जगह तो दो जहां अच्छा पुरुष आता हो। ये तो सारी बुरे पुरुष की निशानी है। परीक्षित का थोड़ा मन पिघला। परीक्षित को लगा कि बात तो सही कह रहा है। अब परीक्षित को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तो परीक्षित ने क्या किया कि उसे स्वर्ण में जगह दे दी। चलो, जहां सोने का संग्रह किया जाता हो तुम वहां निवास कर लो। और वही हुआ जिसका डर था। एक दिन परीक्षित शिकार करने निकल गए तो कलयुग सोने के मुकुट में सूक्ष्म रूप में था ही। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि मौन में थे, तप कर रहे थे, राजा का सत्कार करना भूल गए। अब परीक्षित को पता नहीं था कि उनका सोने का मुकुट है और सोने के मुकुट में कलयुग विराजमान है। कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की कि परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस घटना का महाभारत के आदि पर्व के अलावा
भागवतम पुराण के पहले स्कंद में भी जिक्र है। उसी वक्त शमीक ऋषि का जो पुत्र था उसका नाम था श्रृंगी। तो उसी वक्त जो श्रृंगी था वो नहाने गया हुआ था नदी के तट पे। तो जैसे ही श्रृंगी वापस आया और उसे ये पता चला कि उसके पिता के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, उसी वक्त उसने भी आव देखा न ताव देखा और उसने राजा को श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तक्षक नाम का सर्प तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। उधर राजा को संताप हुआ कि मुझे तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और दूसरी ओर शमीक ने अपने पुत्र श्रृंगी से कहा कि बेटा, राजा तो प्रजा का पालनहार होता है, राजा आखिरकार प्रजा को पालता है, वो उसकी मदद करता है, शत्रुओं से उसकी रक्षा करता है, प्रजा के लिए वो न्याय करता है। अगर राजा ने कुछ गलत भी कर दिया था तो तुमको उसे श्राप देने की क्या आवश्यकता थी? और श्राप दिया तो दिया, तुमने उसको मरने का श्राप दे दिया। अब जो होना था वो तो हो गया। परीक्षित के तक्षक द्वारा डसे जाने की जो ये भविष्यवाणी हुई, ये पूरे संसार में फैल गई। इस पूरे संसार में ये बात फैल गई कि श्रृंगी ऋषि का श्राप है और आज से ठीक 7 दिन के बाद तक्षक परीक्षित को डसेगा। और बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिनमें विश्वामित्र और परशुराम जैसे लोग शामिल थे, वो गंगा के तट पर एकत्रित होने लगे। श्राप मिलने पर राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंपा, गंगा तट पहुंचे, मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। और उसी दौरान जो सुखदेव जी थे, जो महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, उन्होंने गंगा तट पर लगातार 7 दिन तक दिन रात राजा परीक्षित को भागवतम सुनाई। और ठीक 7वें दिन राजा का इस संसार के प्रति मोह नष्ट हुआ। 7वें दिन तक्षक ने परीक्षित को डसा और कुछ ही क्षणों में परीक्षित का शरीर जलकर राख हो गया, उनकी आत्मा की मुक्ति हो गई। और तभी से साप्ताहिक भागवतम की शुरुआत हुई। और आने वाले वीडियो में मैं आपको इस भागवतम की प्रस्तावना, इस भागवतम का ग्रंथ परिचय और नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी से जो ऋषियों ने प्रश्न पूछे उनके बारे में बताऊंगा।